बिहार चुनाव में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख बीत गई, लेकिन विपक्ष के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। आपको बिहार की सियासी उठापटक से जुड़ी इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। वहीं यूपी में जारी भव्य दीपोत्सव की तैयारियों से भी आपको रूबरू कराएंगे और एक साथ आत्मनिर्भर बनते भारत की झलक भी दिखाएंगे, जहां भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे एक बदनाम अफसर की दास्तान के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं आपको छत्तीसगढ़ में बड़े आत्मसमर्पण अभियान से लेकर दक्षिण अमेरिका के पेरू में जिंसी के प्रदर्शन की वजह तक सभी खबरें अगले 45 मिनट में दिखाएंगे। मगर न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे अमित शाह के बिहार दौरे के साथ। बिहार के सियासत की पूरी अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। तैयार आई है, गलती में से भी ये परिमंडल में से एक भी सीट अगर आरजेडी को गई तो विकास रुककर जंगल राज फिर से आएगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दरअसल बिहार के एक क्षेत्र के उस समीकरण को सेट करने वाला है जो विपक्ष की नींद उड़ा सकता है। पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा करीब आधा दर्जन बार कर चुके हैं और इन दौरों में जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया, वहां वो दूसरी बार पहुंचे हैं, जो बताने के लिए काफी है उनका फोकस इस जगह पर कितना है। ये जगह है सारण। सारण में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2020 में इनमें से 6 पर आरजेडी के विधायक ने जीत हासिल की, 3 पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, एक विधानसभा सीट सीपीआईएम के हाथ लगी थी। इसलिए एनडीए के लिए यहाँ पाने के लिए 7 सीटें हैं। यानी गृह मंत्री अमित शाह का फोकस पिछली बार हारी हुई 7 सीटें इस बार जीत कर नई कहानी गढ़ने का है। और यही कारण है कि अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए 10 दिनों में दूसरी बार बिहार पहुंचे, वो भी सारण जिले के मुख्यालय छपरा में। जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं। दरअसल सारण वो केंद्र है जहां सारण के अलावा पश्चिम चंपारण को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि पश्चिम चंपारण में बीजेपी की स्थिति काफी ठीक है। इसलिए जो फार्मूला बीजेपी ने पश्चिमी चंपारण में लगाया है, वही सारण में अप्लाई करने की रणनीति बनाई जा रही है। आरजेडी ने 2020 में एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा, गड़खा, परसा और सोनपुर विधानसभा से एनडीए के उम्मीदवार को हरा दिया था। बीजेपी के हाथ सिर्फ तरैया, छपरा और अमनौर सीटें ही हाथ लगी थीं, जबकि बीजेपी ने साल 2020 में सोनपुर, गड़खा की सीट गंवाई थी। जेडीयू ने एकमा, मढ़ौरा, परसा और मांझी सीट गंवाई थी। वहीं वीआईपी को बनियापुर में हार मिली थी। अब इस बार की कहानी थोड़ी सी अलग है। एनडीए के साथ इस बार चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर है, जबकि वीआईपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो जाहिर है कि गृह मंत्री अमित शाह सारण के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए नई रणनीति के साथ ही मैदान में उतरे हैं। छपरा परिमंडल के लोग विकास चाहते हैं या जंगल राज? जरा जोर से बोलो, विकास चाहते हो या जंगल राज? लालू प्रसाद एंड राहुल एंड कंपनी विकास दे सकती है क्या? और आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। हमारी सरकार आने के पहले पलायन भी होता था और फिरौती, हत्याएं, अपहरण की इंडस्ट्री भी चलती थी। और अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड रास्ता बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया है।
दूसरी तरफ बिहार चुनाव के पहले फेज के नामांकन की समय सीमा बुधवार शाम खत्म हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आ सका और मुकेश सहनी ने तो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। करना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। ये वही मुकेश सहनी है जो अभी तक बिहार में चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ कि चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि विपक्षी दलों में सीट बंटवारे पर आपसी सहमति नहीं बन सकी। हालांकि कांग्रेस ने अपने 48 कैंडिडेट की लिस्ट जरूर जारी की है, मगर कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं जिन्होंने विपक्षी गठबंधन में दरार को साफ कर दिया। कांग्रेस की तरह आरजेडी या वीआईपी की कोई लिस्ट नहीं आई। मुकेश सहनी ने शुक्रवार को चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दावा है कि 6 सीट ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस आरजेडी दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। यानी इस बार बिहार चुनाव का एक अलग ही रंग दिखने लगा है और ये रंग है दोस्ताना जंग का। इस जंग का नजारा विपक्षी गठबंधन के कुछ विधानसभा सीटों पर देखने को मिला है। ये वही सीट है जहां गठबंधन के साथी दलों में तालमेल नहीं बन सका और फिर इस तयशुदा जंग से कोई नकारात्मक संदेह न फैले। इस बाबत इस जंग को दोस्ताना संघर्ष का नाम दे दिया गया है। और ये कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां दोस्ताना संघर्ष होने जा रहा है और ये जंग किस किस के बीच होगी, इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। दावा है कि बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। कांग्रेस ने यूथ प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को बछवाड़ा से टिकट दिया। वहीं सीपीआई पहले ही इस सीट से अवधेश राय को सिंबल दे चुकी है। लालगंज विधानसभा सीट, दावा है कि लालगंज विधानसभा से तय ये था कि आरजेडी के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट से आदित्य कुमार राजा को उम्मीदवार बनाया है। अब शिवानी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने पैसा लेकर टिकट बेच दिया, पर दावा ये भी है कि ये विवाद सुलझा लिया गया है। वैशाली विधानसभा सीट, दावा है कि वैशाली विधानसभा सीट में कांग्रेस ने संजीव कुमार को टिकट दे दिया है और आरजेडी ने भी अजय कुशवाहा को टिकट दिया है। झंझापुर विधानसभा में भी सीपीआई और कांग्रेस के बीच संघर्ष अभी चल रहा है। घोसी विधानसभा, सीपीआई ने घोसी विधानसभा से रामबली यादव को टिकट देकर यहां भी घमासान की संभावना है। आरजेडी ने इसके पहले जेडीयू से आए राहुल शर्मा को टिकट दिया था। दावे के अनुसार इसके अलावा भी बायसी, बहादुरगंज, रानीगंज और सहरसा सीटों पर भी दोनों पार्टियों के बीच विवाद है। कुल मिलाकर खबर लिखे जाने तक बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले का खुलासा नहीं किया है, जबकि दोनों पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को सिंबल बांट चुकी हैं। शुक्रवार क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख थी, ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि उधर बीजेपी दोगुनी रफ्तार से विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है और गृह मंत्री अमित शाह ने तो अभी से जीत का दम भी भर दिया है। सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी, आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? प्रकार का माहौल बिहार में बना है। में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं। मैं बताया नहीं इनको, मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। फिलहाल विपक्षी गठबंधन जहां सीट बंटवारे के फॉर्मूले में ही उलझा हुआ है, वहीं एनडीए का खेमा चुनावी मैदान में पूरे जोर शोर से प्रचार में जुट गया है।